गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सुशील। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू स्टडी एंड हाउ टू पास बोथ ग्रुप। यानी कि सिंपली अगर बात करूं तो आज मैं बात करने वाला इस वीडियो में कि मैंने अपना क्या स्ट्रेटजी थी और मैं कैसे बोथ ग्रुप एक ही बार में मेरा ये नवंबर में निकल गया। सॉरी, नवंबर में नहीं, मई अटेम्प्ट में मेरा कैसे बोथ ग्रुप निकल गया, इसके बारे में कंप्लीट स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि मैंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो किया और कैसे मेरा ग्रुप टू और ग्रुप वन दोनों साथ में ही निकल गया। और सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि आपने मेरा रिजल्ट तो ऑलरेडी देख ही लिया होगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ, ये अटेम्प्ट मेरा तीसरा चौथा कुछ अटेम्प्ट था नियर अबाउट। और इसमें मेरा ग्रुप वन, जैसे ग्रुप वन में जैसे चार पहले पहले चार सब्जेक्ट हुआ करते थे, अकाउंट, उसके बाद लॉ, कॉस्टिंग और टैक्सेशन। तो ये चारों सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले से ही ग्रुप वन में कई बार पढ़ चुका था। अगर बात करूँ ग्रुप टू में, तो ग्रुप टू में पहले भी चार सब्जेक्ट हुआ करते थे, एडवांस अकाउंट, ऑडिट, EIS और FM, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट था, और FM और इको था। लेकिन अभी जो न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस में सारा चीज़ चेंज हो चुका है। हमारे पे सारा चीज़ जो था अभी वो चेंज हो चुका था। यानी कि चेंज होने की बात करूँ तो चेंज होने में मतलब अभी 6 सब्जेक्ट का पेपर देना था। अगर मैं देखूँ तो ऑलरेडी मेरे पास 4 सब्जेक्ट ऐसे थे जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। हाँ, मतलब ऑलरेडी मैंने पढ़ा हुआ था, यानी कि ग्रुप वन में ऑलरेडी कहीं ना कहीं से मैं पढ़ लिया था। हाँ, बात करें एडवांस अकाउंट में, तो एडवांस अकाउंट में बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, मैंने उसको इस बार भी पढ़ा। अगर मैं मेरी स्ट्रेटजी की बात करें कि मैंने कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो किया, तो देखो ऑलरेडी मैं टैक्सेशन और कॉस्टिंग मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहा है पहले से भी, और मे बी अभी भी रह सकता है। तो फाइनली अगर मैं टैक्सेशन और ऑलरेडी मैं एग्ज़ाम दे के आया तो मुझे पता चल गया कि हाँ, जो मेरा एग्जाम्सन आ रहा है वो कॉस्टिंग में और टैक्स में मेरा एग्जाम्सन आ सकता है। या तो एग्जाम्सन नहीं आएगा तो 55 से 60 के बीच में आएगा, लेकिन इतना मैं श्योर था कि मेरा एग्जाम्सन आना चाहिए। और ग्रुप फोर मेरा निकल रहा था जब मैं एग्ज़ाम दे के आया था। थोड़ा सा पेपर मेरा अकाउंट, एडवांस अकाउंट का ख़राब गया था, तो इसलिए मुझे डाउट था कि ग्रुप वन के लिए डाउट था, इसीलिए मैं वीडियो भी नहीं बनाया कि क्या ही बार बार वही एक ही वीडियो बनाते रहो। तो इसलिए मैंने वीडियो भी नहीं बनाया। और साथ में अगर बात करूँ कि मैंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो किया, मैं इसके बारे में डायरेक्टली बात करता हूँ। अगर मैं बात करूँ अकाउंट के लिए, देखो एडवांस अभी जो अकाउंट हुआ करता अभी उसका नाम एडवांस अकाउंट हो गया। तो एडवांस अकाउंट की बात करें तो एडवांस अकाउंटिंग की ऑलरेडी मैंने पहले ही पढ़ रखा था। 8 AS, 8 AS तो मैंने पहले ही पढ़ा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं वो 8 स्टैंडर्ड पहले ही पढ़ चुके थे, और टोटल 29 स्टैंडर्ड है जिसमें से 2 नहीं पढ़ना होता है। यानी 27 स्टैंडर्ड इस बार पढ़ने थे, जिसमें से 8 मैंने पढ़े पढ़े थे। यानी अभी इस बार जो मुझे पढ़ना था वो लगभग 19, हाँ एग्जैक्ट 19 नए स्टैंडर्ड पढ़ने थे। साथ में जो अमलगमीशन कंसोलिडेशन पढ़ना था। इसके बारे में अगर बात करूँ तो इसको मैंने सबसे पहले आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट करो। कंप्लीट करने के बाद जो मैंने किया, पहले मैंने कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद उसको डेली बेसिस पे रिवाइज करना शुरू किया। डेली बेसिस पे मतलब जितने भी AS है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उन सारों को आप फटाफट से रिवाइज करो। और रिवाइज करने के बाद, रिवाइज करने का मतलब ये नहीं कि अपने सिर्फ अपने नोट से गो थ्रू कर लिया और हो गया, नहीं ऐसा नहीं। बल्कि आप जब भी रिवाइज करो उसके साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करो। एटलीस्ट अगर आपको लगता है कि नहीं, एक बार स्टडी मैट को कंप्लीट करो, पूरे स्टडी मैट के जितने भी क्वेश्चन हैं एटलीस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार पूरे कंप्लीट करो। साथ में जो क्वेश्चन आपको इजी लग रहे हैं उनमें ABC या हार्ड, मॉडरेट, इजी, आप ऐसा कोई मार्क करके रखो ताकि आपको मालूम रहे कि ये क्वेश्चन कैसा है, इजी है कि हार्ड है कि नहीं है। क्योंकि एक बार आप जब स्टडी पूरा कंप्लीट करते हैं, साथ में क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको दोबारा से टाइम नहीं मिलता है कि आपको उस पर लिख पाओ कि इजी हार्ड। देखो मैंने तो ये स्ट्रेटजी फॉलो किया और मैं लिख के रखता था सभी क्वेश्चन पे जो स्टडी मैट के हैं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको ABC, या तो 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। स्पेशली जो मैं फॉलो करता था वो स्टार के फॉलो करता था, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार और 5 स्टार तक जाता था। अगर ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है तो 5 स्टार, अगर कम अच्छा क्वेश्चन है तो 1 स्टार, 2 स्टार, जैसा भी रहता था मॉडरेट के हिसाब से, ईजी के हिसाब से, उसके हिसाब से मैं दे देता था। और रिवीजन आपको डेली बेसिस पे करना है। डेली बेसिस का मतलब कि जब भी रिवाइज करते हैं तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जब भी आप रिवाइज कर रहे हैं आप कंसिस्टेंसी लगातार रिवाइज करते हैं, ताकि आपको एक चीज़ आइडिया, फेयर आइडिया मिल सके कि हाँ, कि आप सही से रिवाइज सारी चीज़ों को कर रहे हैं। और अगर आपको एक टाइम के बाद लगता नहीं अभी ये तो याद हो ही गया सारा पॉइंट, तो उसको आपको फिर हफ्ते, एक एक वीक में आपको रिवाइज करना है। आपको टाइम जरूर 3 से
4 घंटे के लिए रिवाइज के लिए निकालना पड़ेगा सभी 6 सब्जेक्ट के। अगर आपके पास 3 सब्जेक्ट है तो उसके अलावा कुछ भी स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो, 2 घंटे 1 घंटे में होता है। बात करें लॉ की, लॉ को अगर मैं बात करूँ तो लॉ मैं कैसे पढ़ता था। अगर लॉ बात करें तो लॉ में पहले मैं पढ़ता था जिसमें से कुछ चीज़ों को मैं छोड़ देता था, जैसे कि इंटरप्रिटेशन, आप एक इंटरप्रिटेशन करके जो चैप्टर है वो वाला, और जीसीए में छोड़ देता था। लेकिन इस बार मैं जीसीए भी करके गया था क्योंकि इसके पिछले अटेम्प्ट में मेरा 59 मार्क्स आया था, यानी कि लॉ में 59 मार्क्स आया और 1 मार्क से मेरा एग्जाम्शन छूटा था। तो इसलिए मैंने उस चैप्टर को भी इस बार नहीं छोड़ा था, मैंने सारे के सारे चैप्टर को कंप्लीट करा। 100% मैं सिलेबस इस बार करके गया था, और जिसके कारण मुझे देख रहे हो आप 67 मार्क्स आए हैं लॉ में। और साथ में लॉ की पढ़ाई करने के लिए आपको सिंपली से एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आप सुबह सुबह या तो मॉर्निंग में या तो जब भी आप फर्स्ट टाइम वेकअप करते हैं, कुछ लोग सुबह उठते हैं तो सुबह सुबह आप 2-3 घंटे दीजिए उसको। अगर आप दोपहर में उठते हो तो सब फर्स्ट टाइम दोपहर में आप उसको दीजिए। सोने का टाइम के साथ जब भी आप पहला स्टडी स्टार्ट करते हैं दिन का, आप लॉ को ही दीजिए या तो फिर ऑडिट को दे सकते हैं। तो लॉ 2-3 घंटे आप डेली बेसिस पढ़िए। साथ में एक चैप्टर पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर भी उसका करना होता है, आपको इस चीज़ का भी बखूबी ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज आपका जो समस्या रहेगा वो काफ़ी बड़ा हो सकता है, आपको चीज़ें याद ना रिटेन करने में समस्या होती है। अगर बात करें टैक्स की, तो टैक्स की पढ़ाई, अगर हाँ लॉ की बात करें तो लॉ को मैं गुरप्रीत सर से पढ़ा था, जो कि पीडब्ल्यू से पढ़ाते हैं, पहले पढ़ाते थे, अभी करंटली नहीं है। हाँ लॉ उन्हीं से मैंने सारा चीज़ पढ़ा हुआ है। अगर बात करें टैक्स की, तो टैक्स की पढ़ाई भी मैंने जो पढ़ाई किया पूरा पीडब्ल्यू से ही पढ़ाई किया है, जो कि जसप्रीत सर पढ़ाते थे, टैक्स और जीएसटी दोनों। कॉन्सेप्ट तो मैंने वहीं से किया, सारे कॉन्सेप्ट को वहीं से किया। अगर उनका जो प्रैक्टिस सेशन आता था यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, उस प्रैक्टिस सेशन को मैं देखता था कि हाँ ये मुझे क्वेश्चन करने को हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सारे क्वेश्चन को मैं वहाँ से देख के करता था और लगभग सारे ही क्वेश्चन हो जाते थे। हाँ लेकिन रिविजन की स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो रिविजन मैंने बिल्कुल पीडब्ल्यू से नहीं किया है। पीडब्ल्यू के अलावा मैंने बीबी सर का रिविजन लेक्चर फॉलो किया था, और हाँ जीएसटी के लिए मैंने पीडब्ल्यू से ही किया था। कुछ चैप्टर जो लेंदी थे उसको पीडब्ल्यू से, जो छोटे छोटे थे उसको मैंने खुद से अटेंड किया हुआ था। टैक्स की बात करें तो, बात करें कॉस्टिंग की, तो कॉस्टिंग के देखो मैं कॉस्टिंग की बात करूँ तो कॉस्टिंग पढ़ाते हैं सुनील केशवानी सर। सुनील केशवानी सर गुड अच्छा पढ़ाते हैं पीडब्ल्यू में कॉस्टिंग, और एफएम दोनों ही अच्छा पढ़ाते हैं। एसएम की बात करें तो एसएम बहुत ही अच्छा नहीं लगा मुझे, बाकी हो सकता है आपको अच्छा लगे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा एसएम की बात करें स्पेशली, ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगा, बाकी आपको जैसा भी रहा हो। कॉस्टिंग की बात करें तो मैं कॉस्टिंग मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, तो मैंने कॉस्टिंग तो पहले बहुत सारे टीचरों से पढ़ा, जैसे सुनील केशवानी सर, जसप्रीत सर पहले पीडब्ल्यू में पढ़ाते थे तो मैंने जसप्रीत सर से भी पढ़ा था कॉस्टिंग। उसके बाद सुनील केशवानी सर से मैंने लेक्चर देख के मैंने पढ़ा। उसके बाद रिवीजन के लिए मैंने राहुल गर्ग को भी कभी कभी फॉलो किया है इसके पहले, लेकिन इस बार का रिवीजन मैंने किसी भी टीचर से नहीं किया, मैंने सेल्फ स्टडी किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था अभी सब कुछ आ रहा है उसमें क्या ही पढ़ने के लिए बचा है, तो इसलिए मैंने दूसरे किसी को फॉलो नहीं किया। तो ये तो रहा 4 सब्जेक्ट जो कि मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे, जो कि मुझे ग्रुप पास कराने के लिए ज़रूरी था। इससे पहले बात करूँ तो अगर आप पास होना चाहते हैं तो आपको ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में किसी एक सब्जेक्ट में एटलीस्ट आपका टारगेट होना चाहिए एग्जाम्सन के लिए, तभी आप पास होने वाले हैं। बोथ ग्रुप या तो सिंगल ग्रुप, किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपका एग्जाम्सन आता है तो आपको पास होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, जो कि मैंने भी यही स्ट्रैटेजी फॉलो किया था। ऑडिट एफएमएसएम की बात करें तो ऑडिट अंकित सर पढ़ाते हैं पीडब्ल्यू से, उन्हीं की रिविजन लेक्चर से मैंने पढ़ाई किया। मतलब पहले फुल लेक्चर पढ़ लिया था, उसके बाद मैंने रिवीजन लेक्चर को फॉलो किया। एफएमएसएम की बात करें तो एसएमएफएम में भी सेम सुनील केशवानी सर से पढ़ा। एफएम मैंने नहीं पढ़ा था, एफएम मैंने एफएम की बात करें, एसएम की बात करें, एसएम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात करें तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मैंने सर का नाम तो नहीं याद है मुझे, नमित अरोड़ा सर से मैंने उनका रिवीजन लेक्चर यूट्यूब पे उसी से मैंने किया, थोड़ा बहुत जो भी हो पाया। वैसे तो मैंने सिर्फ एसएम लग नहीं रहा था पास हो जाऊंगा बहुत ही, क्योंकि एग्जैक्ट 40 मार्क आए हैं, तो मे भी हो सकता है कि आयशा ने ग्रेस मार्क देके पास किया होगा, मुझे इसका आइडिया नहीं है। हाँ लेकिन ऑडिट की बात करें तो ऑडिट भी मुझे लग नहीं रहा था कि इतना नंबर आ जाएगा, मुझे भी लगा था ऑडिट में 40 मार्क आएगा, एफएमएससी में 40 मार्क आएगा, और कॉस्टिंग में मेरा जो है वो 60+ जाएगा। और साथ में ग्रुप 1 तो मेरा निकल रहा है, लेकिन एडवांस अकाउंट का पेपर मेरा ख़राब गया था थोड़ा सा, लेकिन इतना भी ख़राब शायद नहीं गया था। तो बाकी यही रहा स्ट्रैटेजी मेरी जो मैंने फॉलो किया, आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो ताकि आपको गुड मार्क अचीव कर सको। अगर कोई समस्या होती है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझसे।